हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर में। जैसे कि हमने पिछली दो क्लासेस में हमने देखा कि हमारे जो बेसिक मोशन क्या होता है, मोशन के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने हैं। कल हमने एक्सलेशन तक पढ़ा था। अगर जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने फिजिक्स करके, वंडर होगा फिजिक्स, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रखा है, जिसको नहीं भी समझ में आता है बाईलैंग्वेज लैंग्वेज यूज़ की है उसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों से समझा रखा है। उसमें हमने जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा के वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले के देख सकते हो, आप पहले के वीडियोस देख सकते हो, पहले की क्लासेस देख सकते हो। तो जो कल तक मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन कहते थे। एक्सेलरेशन भी हमारे दो टाइप के होते थे, हमारी यूनिफॉर्म होता था और एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मैंने आपको कल बता रखा है। और जो आज की क्लास होगी ये बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंट आज हम सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे, और एक आज हम सीखेंगे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए, अब थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम क्लास में होते तो हम उसका प्रूफ सीखते। तो हमारे लिए प्रूफ तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं कि कहाँ से हमारा आया, किस तरीके से हुआ करके प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम थ्री इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सलेशन मोशन, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे गति के नियम, ठीक है। ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है। इससे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, इसी से हमारे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। नोट्स में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रखा है v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, ठीक है। पहले हम नॉर्मली पहले तीनों इक्वेशन जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी हमारी s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर को लिखा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं u और t के बीच में रिलेशन क्या है। एस इजकल टू यू इंटू टी प्लस हाफ 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो तीसरी इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। कहीं कहीं किताबों में हमारा क्या दे रहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, ठीक है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारी सबसे पहले हमारी क्या थी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। पहली थी v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें हमारे v क्या है, देखो v जो हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अंतिम वेग। और जो u है इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। a आपका क्या है, त्वरण है, ठीक है, एक्सेलरेशन। और t क्या है आपका टाइम या समय, ठीक है। और s क्या है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो हमारे बेसिक ये चार कॉन्सेप्ट थे ये हमारे उसमें बताए गए हैं, ठीक है। v क्या आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, a क्या आपका एक्सेलरेशन, t क्या आपका टाइम, s आपकी क्या है डिस्टेंस। तो हमारे जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबसे पहले क्या आपका v इजकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या आपका s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसके क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। सबसे पहले v क्या आपका फाइनल वेलोसिटी मतलब समाप्तिक वेग, u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, ए आपका क्या है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और टी क्या आपका समय टाइम। और इसमें एक नई चीज़ है एस, एस आपकी क्या है डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको दे रखी है। अगर किसी को भी मेरी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को आपका डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, उससे आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है।
अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, कि किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे के गति के ग्राफिकल स्वरूप, ठीक है। अब जो सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, दूरी और समय का ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्पीड, ठीक है। हमें क्या बोला जाता है, जो हमारे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, जैसे देखो एक ये है, तो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, टाइम। अब जो ये आपको बीच में रेखा जैसी दिख रही है याद ये, ठीक है, ये आपको क्या दर्शाती है करके, तो हमें क्या दर्शाती है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक समान गति। अब देखो कभी भी हमारे क्या होता है, अगर हमारा कोई भी ग्राफ में अगर मैं स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है, खासकर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो आप क्या दिखाओगे कि वो हमारी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको नॉर्मली स्पीड दिखा रखा है, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आपको क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है, ठीक है। दूरी और समय का ग्राफ आपको क्या दिखाता है, चाल दिखाता है, चाल कहो या गति कहो, ठीक है, इसको हम गति भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारा देखो, हाँ, जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है ये हमारा क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड दर्शाएगा। अब एक देखो, कल हमने पढ़ा था एक यूनिफॉर्म था एक नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमारा कोई भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखो, उसमें हमारे क्या था, ये रेखी दिखा रहा था, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा था, बट हमारे स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ इस टाइप का कर्व बनाता है, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, गैर एक समान गति होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। देखो अगर हमारे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान गति हो जाएगा। और बाय चांस अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, कुछ इस टाइप से कर्व में जा रहा है, ठीक है, कर्व में देखो, इसका मतलब है कभी हमारी स्पीड बढ़ रही है और कभी घट रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, गैर एक समान गति कहेंगे, ठीक है। ये तो हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हर समय याद रखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपको क्या दर्शाता है, स्पीड दिखाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या दर्शाता है, तो ये आ जाएगा हमारा स्पीड, ठीक है। और इसके बाद आता है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। जो स्पीड और टाइम, अभी तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसमें हमें क्या दर्शा रहा था, स्पीड दिखा रहा था, ठीक है। अब स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है ये इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चाल व समय का ग्राफ हमें क्या दिखाता है, वेग दिखाता है, ठीक है। यह वेग या समय का ग्राफ, ठीक है ना। देखो चाल व समय का ग्राफ या वेग व समय का ग्राफ हमें क्या दिखाता है, देखो यहाँ लिखा मैंने, स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, ठीक है। जो चाल व समय का ग्राफ है वो हमें क्या दर्शाएगा, त्वरण दर्शाएगा, ठीक है। त्वरण दर्शाते हैं, जो चाल और समय का ग्राफ होता है क्या दर्शाएगा हमें, त्वरण, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहले ग्राफ है आपका, देखो जो हमारा समय और चाल, ठीक है, समय और स्पीड, देखो अगर हमारे क्या है, स्पीड हमारी एक ही है और समय आगे को बढ़ते जा रहे हैं, देखो इस तरीके से, अगर कहीं एक पॉइंट से लेकर या तो ऐसा होगा या हमारे इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारे किस टाइप के ग्राफ होते हैं, कांस्टेंट नियतांक ग्राफ होते हैं। नियतांक होने के इसका पीछे कारण क्या है, देखो स्पीड हमारी क्या है, एक ही चलते जा रही है, बट हमारे समय क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। देखो यहाँ से हमारा समय क्या है, बढ़ते जा रहा है। देखो पहले 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। और स्पीड कितनी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, बट स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड है, समय तो कितना चल रहा है, 1 2 3 4 5 आगे को चलते जा रहा है। तो तभी इसे हम क्या बोलते हैं, नियतांक ग्राफ कहते हैं, ठीक है। किस किस के बीच में होता है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है। चाल व समय के बीच में जो ग्राफ होगा वो अगर इस तरीके से, देखो जरूरी नहीं इस तरीके से हो, ठीक है, अगर इस तरीके से भी होगा तो वो भी हमारे क्या होता है, नियतांक ग्राफ होता है, ठीक है। बट इसमें हमारा नियतांक ग्राफ इसमें सिर्फ इसी तरीके से दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक समय में आप 10 प्रकार के स्पीड नहीं धारण कर सकते हो ना, तो ये वाला ग्राफ इसमें नहीं आएगा, ठीक है।
बट मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ कि कभी कभार और चीज़ों में हमारा इस तरीके से ग्राफ आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे कांस्टेंट ग्राफ है, नियतांक ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा आता है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ आता है हमारा, अगर देखो हमारे क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, कहाँ से चल रही है, एक ओरिजिन से, यहाँ से चल रही है एक ओरिजिन से, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, एक समान चाल। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। देखो जैसे पहले भी पढ़ा था, यही अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता। ठीक है, बट हमारे के स्पीड और टाइम ग्राफ है तो ये हमारे क्या दिखाएगा, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, मतलब एक समान त्वरण। ठीक है, अगर दूरी और समय का होता ग्राफ तो हमें क्या दिखाता है, एक समान गति दिखाता। ठीक है, बट यहाँ पर को हमारे किसका है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो ये क्या दिखाएगा, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, मतलब एक समान त्वरण दिखाएगा। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है जो मैंने आपको कल भी बताया था, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मंदन। मंदन में हमारे क्या होता है, वेलोसिटी हमारी जो होती है, देखो समय तो हमारे क्या होता है, बढ़ रहा होता है, बट वेलोसिटी का मात्रा क्या होती है, घटती है, तो उस समय हमारे क्या आता है, मंदन आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो एक्सलेशन होता है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। देखो ये हमारे क्या है, घटते क्रम में हमारा क्या दर्शाया गया है, ग्राफ दिखाए गए। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, वो भी घटते क्रम में। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो अभी तो हम यूनिफॉर्म पढ़ा, अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, सेम उसी तरीके से कर्व आ जाएगा जैसे हमारा पहले हमने देखा था। देखो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होगा, देखो अब ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके कैसा आ चुका है, इस तरीके से कर्व में आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, गैर एक समान त्वरण। और ये किस किस के बीच का ग्राफ हमारा, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, अभी आ जाता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा, ठीक है, इस तरीके से गोल आकार में अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसकी मैंने परिभाषा भी लिख रखी है यहाँ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई वस्तु गोल आकार में गति करती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखो ठीक है, अब देखो जैसे कोई भी एक समान अगर हमारे क्या होगा, सर्कल में गति कर रही है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ तो त्रिज्या भी होगी, आर, है ना, आर हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसका हमारा जो वेग निकलता है, ठीक है, वेग के लिए सूत्र याद कर लेना, कभी कभार पूछा जाता है। v बराबर हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था, क्या होता है, d अपॉन टी होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमारी डिस्टेंस निकालना भी तो जरूरी है। डिस्टेंस क्या होगा, देखो कोई अगर इस तरीके से हमारा रोटेट कर रहा है तो हमारा जो आउटर एरिया निकलेगा हमारे इसका, तो सरकमफ्रेंस निकलता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है आपका, 2πr, इतना ही तो डिस्टेंस मेजर कर रहा है और भारी बाहर से, तो हमारा जो डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा आपका, 2πr अपॉन टी। ठीक है, 2πr मतलब 2 × π × r। ठीक है, जिसमें 2 हमारे तो पता है आपको क्या होता है, पाई हमारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7 कह सकते हो आप, या पाई की वैल्यू 3.14 कह सकते हो। ठीक है, और जो आर है आपका, आर आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर को मैंने लिखा भी है, बिल्कुल जीरो लेवल से ही मैंने इसके वो बना रखे हैं नोट्स, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आप इसमें भी समझ सकते हो। आर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर तो पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट एसआई मात्रक है वो जान लीजिए। देखो इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स, ठीक है, दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर। चाल की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और समय की क्या होती है, सेकंड। और वेग की क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड। और त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या थी, इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स थी। ठीक है, एसआई मात्रक थे कि दूरी को हम क्या करेंगे, मीटर में दर्शाएंगे, चाल को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में दिखाएंगे, समय को हम सेकंड में दिखाएंगे, वेग को हम मीटर पर सेकंड में, और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है, मोशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके मैं
कल आपके लिए क्या लेके आऊँगा, इसके इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के फॉर्म में वो लेके आऊँगा। और उसके बाद हम जो अगले क्लास स्टार्ट करेंगे, हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास 9th का पहला चैप्टर बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। ऐसी क्लास नोट्स लेके आऊँगा। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी को भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन भी होगा तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।